आज हम बात करेंगे कि जहरीले लोगों से कैसे निपटा जाए। जहरीले लोग समाज में हर जगह मिल सकते हैं, सही है ना? कभी ये लोग हमारे परिवार में होते हैं, कभी ये हमारे पड़ोस में होते हैं और कभी कभी ये हमारे दोस्त होते हैं। तो एक न एक तरीके से हमें इन लोगों से निपटना पड़ता है और हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम खुद को चोट न पहुंचने दें और न ही दूसरों को चोट पहुंचाएं। इसलिए हमें इन लोगों से निपटने का तरीका ढूंढना चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक शानदार कहानी बताऊंगा जो यह बताती है कि बुद्ध ने एक जहरीले व्यक्ति से कैसे निपटा। यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और वह चिल्लाने लगा, उन्हें गालियां देने लगा और बुरा-भला कहने लगा। अब क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने उस स्थिति का सामना कैसे किया? बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और पूरे समय एक मुस्कान उनके चेहरे पर थी। वे उस व्यक्ति को बहुत दयालुता से देख रहे थे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति चुप हो गया। अब उस व्यक्ति का गुस्सा समाप्त हो चुका था। तब हमारे महान शिक्षक सुप्रीम बुद्ध ने उस व्यक्ति से एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। यह सवाल स्थिति से पूरी तरह अलग था और इसे उस स्थिति से मेल नहीं खाता था। सुप्रीम बुद्ध ने पूछा, क्या आपके घर में कभी आगंतुक आते हैं? उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, हाँ, मेरे घर में बहुत से आगंतुक आते हैं। फिर सुप्रीम बुद्ध ने विनम्रता से पूछा, क्या आप उन्हें खाने पीने का सामान देते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं उन्हें खाना और पीना देता हूँ। फिर सुप्रीम बुद्ध ने कहा, अगर वे वह खाना और पीना न लें तो वह भोजन किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अगर वे मेरा खाना नहीं लेंगे तो वह भोजन मुझे ही मिलेगा और मैं उसे खा लूंगा। फिर सुप्रीम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही स्थिति इस समय भी है। तुमने मुझे गुस्से और कठोर शब्दों से बर्ताव किया है, लेकिन मैं वह सब कुछ नहीं स्वीकार करता जो तुमने मुझे दिया। मैं कभी भी उन कठोर शब्दों को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए यदि मैं वह सब कुछ नहीं स्वीकार करता तो वह सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा। तुम ही उसे खाओ। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान हो गया और उसका गुस्सा शांत हो गया। फिर सुप्रीम बुद्ध ने उसे धर्म की शिक्षा दी और वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया। देखिए, हमारे महान शिक्षक सुप्रीम बुद्ध ने उस जहरीले व्यक्ति से कितनी सकारात्मक और सफलतापूर्वक निपटा। अब अगर हम उस स्थिति में होते तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती? जब लोग हमें चिल्लाकर गालियां देते हैं तो हम अक्सर उन्हीं को जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। हम भी गुस्से में आकर उनका सामना करते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर आप उसी गुस्से के साथ उस व्यक्ति को जवाब देते हैं तो आप उनके भोजन को खा रहे हैं। याद रखें, जब भी आप ऐसे जहरीले लोगों से मिलें और जब लोग आपके आसपास गुस्से में हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने चेहरे पर एक सकारात्मक मुस्कान लानी चाहिए। कभी भी अपने चेहरे पर दुख या गुस्सा मत दिखाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप वही दे रहे हैं जो वे चाहते हैं। वे आपके पास इसलिए आते हैं ताकि वे आपको चोट पहुंचाएं। अगर आप उन्हें दिखाते हैं कि आप आहत हो गए हैं तो आप सफल नहीं हुए। आपने वही दिया जो वे चाहते थे। इसलिए कभी भी अपने चेहरे पर गुस्सा या दुख न दिखाएं। मुस्कुराएं, सकारात्मक रहें और उनसे बड़े व्यक्ति बनें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह मानसिक रूप से कमजोर होता है। याद रखें, मानसिक रूप से कमजोर लोग जल्दी गुस्सा दिखाते हैं। उनका गुस्सा इस वजह से होता है क्योंकि उनका मानसिक बल कमजोर होता है। इसलिए आपको उनसे बड़ा बनना होगा।
इसके लिए आपको सकारात्मक रहना होगा, मुस्कुराना होगा और आपको सद्गुणों और नैतिकताओं से प्रेरित होना होगा। अपनी सबसे अच्छी संस्करण बने। उनसे बात करने की कोशिश न करें। यही पहला कदम है। और आपको जो वे कह रहे हैं उसे सुनना भी जरूरी है। कभी कभी वे आपको इसलिए गालियां दे रहे होते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन कभी कभी आपने कुछ गलत नहीं किया होता। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उन्हें सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि वे क्या कह रहे हैं। अगर वे आपके बारे में कोई गलती बता रहे हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या वह गलती वास्तव में आपके जीवन में मौजूद है। क्या आपने वास्तव में वह गलती की है? अगर आपने कोई गलती की है और वे उसी वजह से आप पर गुस्सा हो रहे हैं तो आपको अपनी गलती सुधारनी चाहिए, लेकिन कभी भी गुस्से या दुख का चेहरा न दिखाएं। अगर आपने कोई गलती नहीं की और फिर भी वे आपको गालियां दे रहे हैं तो उन्हें गलत साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि हर बार जब आप उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं तो वे इसे गलत तरीके से समझ सकते हैं। जब हमारा मन भ्रमित होता है या गुस्से से ढक जाता है तो एक गुस्सैल व्यक्ति अपनी आंखें और कान बंद कर लेता है और मुंह खोलता है। वह कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता और बस बोलता रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए? उन्हें गलत साबित करने की कोशिश न करें। चुप रहें। चुप्पी बहुत से समस्याओं के हल हो सकती है। यदि आपको उन्हें गलत साबित करना ही है तो इसे अपनी सफलता से साबित करें, शब्दों से नहीं। यही तरीका है। तो आपको क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अलग रखकर आपको जो वे कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनना चाहिए। यदि आपने गलती की है तो उसे सुधारें। अगर आपने गलती नहीं की तो उसे छोड़ दें। अब यह सबसे अच्छा अभ्यास है जिसे आप अपनाकर यह कौशल विकसित कर सकते हैं। वह है प्रेम और करुणा का अभ्यास करना। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी खुद को गुस्से में नहीं डालना चाहेंगे। यदि आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों से भी प्यार कर पाएंगे। और अगर आप दूसरों से प्यार करते हैं तो आप कभी भी उन्हें गुस्से या कठोर शब्दों से चोट नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए प्रेम, करुणा और देखभाल का अभ्यास करें। ये चीजें हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान दे सकती हैं। तो आपको हमेशा दयालु, विनम्र और सकारात्मक रहना चाहिए। और याद रखें, विनम्र होना कमजोरी नहीं है। आपको इस स्थिति का सामना करने के लिए अच्छे कौशल की आवश्यकता है। अब आप यह कौशल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप अपनी कल्पना में सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। अगर आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आप मुस्कुराते हुए उस स्थिति का सामना कर रहे हैं और उसे सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तो यह विजुअलाइजेशन आपकी मदद करेगा जब आपको असल जिंदगी में इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़े। तो इसे अभ्यास करें। यही तरीका है जहरीले लोगों से निपटने का। जब वे आपके पास आएं, तो वे आपसे गुस्सा और दुख चाहते हैं, तो आप उन्हें यह न दें। अगर आप उन्हें यह नहीं देते तो आप सफलतापूर्वक स्थिति का सामना करेंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी के पास यह अद्भुत कौशल होगा कि आप जहरीले लोगों से सफलतापूर्वक निपट सकें।